नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। पाकिस्तान की सियासत कश्मीर से शुरू होती है और कश्मीर पर खत्म। वहां की सरकार और सेना दोनों को पता है कि कश्मीर का राग छेड़ते रहो, बाकी सारी धुनें उसके आगे दब जाएंगी। फिर चाहे वो धुन खुद पाकिस्तान के अंदर पीओके, सिंध या सबसे बड़े राज्य बलूचिस्तान की ही क्यों ना हो। सिंध और बलूच में तो खैर अरसे से पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठती रही है, मगर अब पीओके ने भी पाकिस्तान को लेकर सुर बदल लिए। ये 3 तस्वीरें हैं पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में चीन की तरफ से बनाए जा रहे डैम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की है। दूसरी तस्वीर सिंध के लोगों के गुस्से की है, जो पाकिस्तान में लोगों को जबरन गायब करने के विरोध की है। जबकि तीसरी तस्वीर बलूचिस्तान की है, जो लगातार पाकिस्तान से आजादी की मांग करता आ रहा है। ये बलूचिस्तान है। कश्मीर की तरह यहाँ की आवाम भी मुसलमान है, मगर जितना दर्द पाकिस्तानी सरकार और सेना के दिल में कश्मीरियों के लिए है, उतनी ही नफरत पाकिस्तान में रहने वाले इन बलूचियों के लिए है। पाकिस्तान का ये वो सूबा है जो नक्शे में तो पाकिस्तान के अंदर आता है, मगर उसने खुद को कभी पाकिस्तान का हिस्सा माना ही नहीं। आधे से ज्यादा पाकिस्तान इस सूबे में समाया है। बावजूद इसके यहाँ के लोगों पर जुल्मों सितम जारी है। आए दिन यहाँ धमाके होते हैं, बेगुनाह लोगों को उठा लिया जाता है, उन्हें जिंदा जला दिया जाता है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना किस तरह कहर हजारों लाखों की तादाद में बलूचिस्तानियों को अगवा कर लिया गया, जो अब तक घर नहीं लौटे। बलूचिस्तान की आजादी की बात करने वाले बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट को कुचलने के नाम पर पाकिस्तान सरकार पिछले कई सालों से बेगुनाहों को मौत के घाट उतार रही है। इन तस्वीरों ने पाकिस्तान की दरिंदगी की तस्वीरें दुनिया के सामने ला दी हैं। दुनिया के सामने शराफत का जो नकाब पाकिस्तान ओढ़ने की कोशिश करता रहा है, वो हट गया और उसकी हैवानियत की पोल खुल गई। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान में जब जब बलूच लोगों ने आवाज उठाने की कोशिश की
तब उस आवाज को कुचल दिया गया। पिछले 2 दशकों में बलूचिस्तान में 25,000 से ज्यादा बलूचिस्तानियों को पाकिस्तानी आर्मी ने मौत के घाट उतार दिया, जबकि 35,000 से ज्यादा बलूचिस्तानी गायब हैं। ये वो लोग थे जिन्होंने बलूचिस्तान को एक अलग देश बनाने की मांग उठाई थी। हालांकि बलूचियों पर पाकिस्तान सेना के जुल्म की तस्वीरें धीरे धीरे अब दुनिया के सामने आ रही हैं। किसी का बच्चा सालों से लापता है, किसी के पति को उसकी आंखों के सामने मार दिया गया, किसी को आर्मी उठा ले गई थी, अगले दिन उसकी लाश मिली। कोई नमाज पढ़ने मस्जिद गया मगर लौटा नहीं। कोई शादी में शामिल होने जा रहा था और उसे रात के अंधेरे में गोली मार दी गई। और किसी को सिर्फ शक के बिना पर मार दिया गया। अगर आप बलूचिस्तान के निवासी हैं तो आप नहीं बता सकते कि अगले पल आपके साथ क्या होने वाला है। कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि पाकिस्तानी सरकार की निगाहों में इस कबीले के लोग हमेशा से संदिग्ध रहे हैं। किसी पर जरा भी शक होता है तो अगले दिन सुबह उसकी लाश मिलती है। न कोई केस, न सुनवाई, बस तबाही ही तबाही। मगर अब पाकिस्तान के इस पश्चिमी इलाके में रहने वाले बलूचिस्तानियों ने तय कर लिया है कि अगर लड़कर लेना पड़ा तो लड़कर और मरकर लेना पड़ा तो मरकर, मगर बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजाद कराएं। यूं तो बलूच कबीले के लोग हमेशा से ही पाकिस्तान से अलग रहना चाहते थे, मगर पाकिस्तान ने हमेशा उन्हें इस्लाम के नाम पर पहला फुसला कर रखा। मगर 2 दशकों में बलूच लोगों ने आखिरकार अलग मुल्क बनाने के लिए आंदोलन छेड़ ही दिया। इस आंदोलन की शुरुआत गुरिल्ला हमलों से हुई थी और फिर इसमें शामिल लोगों का गुट बढ़ते बढ़ते चरमपंथी और अलगाववादी बन गया। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी लगातार बलूच लोगों के इस आंदोलन को दबाने की कोशिशों में जुटी है। बलूचिस्तान के ज्यादातर नेता अपनी जान गंवा चुके हैं और जो जिंदा हैं वो विदेशों में निर्वासित जीवन बिता रहे हैं, मगर उन्होंने पाकिस्तान से आजादी की मांग को छोड़ा नहीं है। – 2004 से लेकर अब तक करीब 25,000 से ज्यादा लोग गायब हैं। गायब होने वालों में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। 2004 में सैन्य ऑपरेशन की शुरुआत परवेज मुशर्रफ ने की थी। 2006 में पाक आर्मी ने बलूच नेता बुगती की हत्या कर दी। बुगती ने अपनी हत्या से पहले साल 2005 में पाकिस्तान सरकार के सामने 15 पॉइंट का एजेंडा रखा था। बुगती के एजेंडे में बलूचिस्तान की प्राकृतिक संपदा, बलूचों की सुरक्षा और इलाके में सैन्य अड्डा बनाने पर रोक जैसे मुद्दे थे, लेकिन पाक सरकार ने इसे नजरअंदाज कर दिया। इसी के बाद पाकिस्तान सरकार के शोषण के खिलाफ बलूचिस्तान में फिर से आंदोलन शुरू हो गया। 26 अगस्त 2006 को बुगती की हत्या तब के पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के इशारे पर पाकिस्तानी फौज ने कर दी थी। आजादी के वक्त बलूचिस्तान के लोगों की मांग को नजरअंदाज करके इसे पाकिस्तान में मिला तो दिया गया, मगर गाहे बगाहे बलूच कबीले के लोग खुद को पाकिस्तान से अलग कर नए राष्ट्र की मांग करते थे। साल 2000 के बाद से इस मांग ने जोर पकड़ना शुरू किया और तभी से शुरू हुआ पाकिस्तान में बलूचिस्तान पर सितम। बलूचिस्तान का पूरा इलाका करीब करीब आधे पाकिस्तान के बराबर है और ये सूबा कुदरती खजाने से पटा पड़ा है, जो पाकिस्तान के लिए किसी गोल्ड माइन से कम नहीं। पाकिस्तानी सरकार यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन तो कर रही है, मगर बलूच लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा है।
उन्हें मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है। यही वजह है कि पाकिस्तान तो फिर भी तरक्की कर रहा है, मगर बलूचिस्तान पिछड़ता जा रहा है। पाकिस्तान की सरकार बलूचिस्तान के लोगों को शिक्षा, रोजगार, पीने का साफ पानी, स्वास्थ्य जैसी जरूरत की चीजें मुहैया कराने में असफल रही है, जिसकी वजह से ये लोग आज भी कबायली ही बने हुए हैं। इसी बलूचिस्तान में वो ग्वादर पोर्ट भी पड़ता है, जिसे पाकिस्तान ने चीन को लीज पर दे रखा है। आज तक ब्यूरो। बलूचिस्तान तो पाकिस्तान को प्यारा है, मगर बलूच नहीं। यही वजह है कि बलूचिस्तान के लोगों के दिलों में हमेशा पाकिस्तानी हुक्मरानों के लिए नफरत ही रही है। दरअसल पाकिस्तान के सबसे बड़े राज्य बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा खजाना छुपा है, वो खजाना जिस पर पाकिस्तान अपना कब्जा चाहता है। पर आखिर क्या है ये खजाना जिसके लिए पाकिस्तान लगातार खून बहाता आ रहा है? तो आइए ये सच भी जान लेते हैं। दशकों से चली आ रही विरोध की वजह है वो खजाना जो बलूचिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान इसी खजाने को पाना चाहता है। इसके लिए वो अपनों का निहायत ही बेदर्दी से खून बहा रहा है। बलूचिस्तान के इस रेतीले इलाके की जमीन में छिपा है खरबों का खजाना। इस जमीन में यूरेनियम, पेट्रोल, नेचुरल गैस और कीमती धातुओं का बेशकीमती भंडार मौजूद है और पाकिस्तान इसी पर अपना कब्जा जमाना चाहता है। हालांकि बलूचिस्तान के लोग किसी भी कीमत पर इसे उस सरकार के हवाले नहीं करना चाहते जो उनके हितों के बारे में सोचती तक नहीं। बलूचिस्तान में अपने कब्जे के लिए देखिए कैसे वो बलूच लोगों को बेरहमी से पीटता है, निहत्थों पर अपनी ताकत दिखा रहा है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि पाकिस्तान कैसे दुनिया के सामने झूठ बोलता आ रहा है। जिस खजाने के लिए पाकिस्तान बेदर्दी से खून बहा रहा है, अब उसके बारे में जान लीजिए। कहते हैं अगर ये खजाना पाकिस्तान के हाथ लग जाए तो उसकी तकदीर बदल जाएगी। इस खजाने पर कब्जे के लिए पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने जबरदस्त कोशिश की, लेकिन सिवाय नाकामी के कुछ भी हाथ नहीं लगा। अब पाक सरकार भी इसी कोशिश में जुटी है। पाकिस्तान इस खजाने का दोहन करना चाहता है ताकि जिस आर्थिक बदहाली से वो जूझ रहा है उससे छुटकारा मिल जाए। आपको बता दें कि बलूचिस्तान के सुई इलाके में मिलने वाली गैस से पूरे पाकिस्तान की आधे से ज्यादा जरूरत पूरी होती है, लेकिन इसके बदले में स्थानीय बलूची लोगों को न तो रोजगार मिला और न ही रॉयल्टी। और इसी वजह से इस खजाने पर बलूच पाकिस्तान को कब्जा नहीं करने देना चाहते। ईरान और अफगानिस्तान से सटे हुए बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा है और यहाँ का अपना अलग कानून है। और यही वजह है कि बलूचिस्तान कभी भी पूरी तरह से पाकिस्तान के कब्जे में रहा ही नहीं और इसीलिए पाकिस्तान को हमेशा बलूचिस्तान के अलग हो जाने का डर सताता रहता है। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।